नमस्कार। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज शाबान का यानी इस्लाम धर्म का शब बारात का महीना है और इस रात को लैलतुल कहा गया है कि इस रात को जागने पर जो दुआ जायज़ है मांगने से अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर पूरा करते हैं। तो मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने शिक्षक भाई के लिए आज सारी रात दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारे देश में अमन चैन हो। या अल्लाह जो हमारे भाई बहनों को मुसीबतें हैं वो सारी दूरी हो। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आप लोग से भी कि हमारे बिहार से तमाम वो नियोजित शिक्षक भाई बहनों जो परेशान हैं वो सब लोग नियमित हो, सहायक शिक्षक हो, वेतनमान हो। यही मैं आपकी दुआ करता हूँ। और अपनी वाणी से शुरू करने से पहले मैं अल्लाह उस रब को याद करते हुए फिर से मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो शब बारात की, शाबान की, आज की रात की, इबादत की रात की बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आज मैं जिन बिंदु पर आपके बीच आया हूँ, मैंने पहले भी कई बार मैं सारी बातों को बिंदुवार तरीके से रखा हूँ और आज भी मैं रखूँगा। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। ये गाना बढ़ा सकते हैं, सब कुछ सोच सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को एक बार जरूर से सुनिएगा। सारी रात मंथन कीजिएगा, उसके बाद सुबह में फैसला लीजिएगा। साथियों, आज कुछ जयचंद जो पूरे से हम शुरू से ही जानते हैं, वो जयचंद जब मेरा नहीं हुआ तो आपको क्या हो सकता है। मुझ जैसा इंसान को जिसने निलंबन कराया वो क्या कह सकता है और वो क्यों डील हुए हैं, मैं वो सारी बातों को नहीं रखना चाहता जो मुझे प्राप्त है। जो टीएटी के बहुत बड़े अपने आप को तिस्मार खान कहते थे, वो शिक्षा मंत्री से जाकर मिलकर किन किन की वो उनको हम भरेंगे और हम विभ्रमित करेंगे शिक्षकों को, आप इसके बदले में मुझे कुछ पैसे और ये दिया जाए, पटना में पोस्टिंग। ये आपका ख्वाब पूरा हो सकता नहीं है। पटना में किसी भी कीमत पर किसी को पोस्टिंग नहीं होने जा रहा। 1373 पोस्ट अब तक पटना में शिक्षक ने भरा है फॉर्म, जो क्लियर है। 1800 कुछ फॉर्म है जो इनकम्प्लीटेड है, यानी कोई रजिस्ट्रेशन लगा कर छोड़ दिया, किसी कारण से उनका लोड नहीं हुआ या उनका और बाद में डेट होगा, तो सारे जिला को पटना को गया में भेज दिया गया है। तो आपको ये समझ लीजिए, यहाँ जो भी 1300 1400 या मिडिल स्कूल हाई स्कूल का जो पोस्ट है वो बीपीएससी के माध्यम से TR3 के माध्यम से भरा जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये पाठक जी जो सुपर मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं वो हमको बताए हैं कि पटना में किसी को नहीं मिलने जा रहा है। वो सब TR3 के माध्यम से पोस्ट को भरा जाएगा। साथियों, ये हो गई। आपने कहा 2.5 लाख, सच्चाई सामने आ गया। साथियों, सच्चाई सामने आ गया। 1 लाख से भी कम शिक्षक अब तक फॉर्म भरे हैं। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल मिलाकर, प्राइमरी स्कूल मिलाकर पूरे बिहार में लगभग 5 लाख से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं और उसमें से मात्र 80-85 हजार फॉर्म भरे हैं जो कंप्लीटेड है। आप समझ सकते हैं कि उसमें से कितने लोग डर के भरे हो। क्या कारण है? जयचंद लोगों के बहकावे में आके भरा हो। ये उनकी नौकरी है, वो समझेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, पिछले दिनों शुक्रवार को जो लगातार मुख्यमंत्री के चाहते, जिसको हम लोग को रौंदने के लिए, हमको ऊपर कार्रवाई करने के लिए, हम पर लॉर्ड डलहौजी जैसा नीति अपनाकर मुझ पर हंटर चलवाकर जिस सुपर मुख्यमंत्री को बनाए थे, आज गला का हड्डी उसी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पड़े पड़ गया है। एक एक हम लोग जीत रहे हैं। पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री से स्वीकार किया 4 से 10 विद्यालय होगा। दूसरी जीत जो हम लोगों ने अक्टूबर में केस किया था, जब इनका पत्र निकला था सितंबर में
कि कोई भी शिक्षक का वेरिफिकेशन जो है तालीमी मरकज, टोला सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर जो करते थे, इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में इन्होंने टाल मटोल कर डेट पे डेट लिया, लेकिन उसके बदले मुझे 3 नवंबर 2023 में मुझ पर केस कर दिए। हम उस पर भी चलिए, कोई बात नहीं है, आप बड़े पदाधिकारी हैं, जो अच्छा सोचे आपने मेरे साथ किया। लेकिन साथियों, हम झुके नहीं। आदरणीय ब्रजवासी साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षकों के खिलाफ ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, जो शिक्षकों को हित में जो ऑर्डर है कि अब तालीमी मरकज, टोला सेवक नहीं विजिट कर सकता है, बीओ से नीचे कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है विजिट। अब समझिए पाठक साहब की दूसरी हार, और सबसे बड़ी हार तो तीसरी हार अब शुरू हो रही है। जो सुपर मुख्यमंत्री जी लगातार हंटर मार कर, लॉर्ड कॉर्नल जैसा, लॉर्ड टॉलॉज जैसा हंटर मार कर हम लोगों को ऊपर बकरी जैसा, भेड़ बकरी जैसा समझते थे, गाली का संबोधन करने वाले व्यक्ति आज माननीय मुख्यमंत्री जी के वो गले का हड्डी बन गए हैं। मुझे पता है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी का सचिव है, जो उन्होंने फोन किया, नहीं फोन उठाया, फिर मुख्य सचिव फोन किए, नहीं उठाए, शिक्षा मंत्री जी फोन किए, नहीं उठाए। ये साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को एहसास होने लगा है साथियों कि हम शिक्षकों को एक मजलूम व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, और इसका दिल से निकला हुआ बद्दुआ कहीं ना कहीं जरूर लगेगा। इसलिए कहते हैं हम इतिहास को हम खून से लिखते हैं, इतिहास को हम खून से लिखते हैं, कलम की स्याही के जगह पर अपनी पसीने से लिखते हैं। हमारी जब इनकलाब पे आ जाए तो अच्छे अच्छे को इतिहास बदलते हैं हम। इसलिए हमारी जो सोच, जो समझ है, वो बिल्कुल आपकी समर्थक में है। अब साथियों आ जाइए परीक्षा के नतीजा, परीक्षा फल का जो प्रकाशन तिथि, लोग पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला कि परीक्षा देकर डिमोशन होता है। बिहार में एक इकलौता राज्य है जहां परीक्षा लेने के बाद डिमोशन हो गए, प्रमोशन नहीं। आप बोलेंगे डिमोशन कैसे, तो ये आप समझने साथी है, आपको समझने की जरूरत है कि एनपीएस के लाभ हमको एक साथ 2015 से मिलना चाहिए, ना कि 2024 से मिलना चाहिए, मार्च से मिलना चाहिए। आप जिस दिन पास कीजिएगा कोई फेल नहीं करेगा, आप ये लिख लीजिए, फेल का उसमें ऑप्शन है नहीं है कि फेल करेगा। आप सोचते हैं कि हमको रिजल्ट निकल जाएगा, हम नहीं जाएंगे, जबरन आपको भेजा जाएगा। जो लोग परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं और सोच रहे हैं कि अब हमको नहीं जाएगा, तो उन पर भी, आप पर भी शो कॉज होगा, क्योंकि वो बीपीएससी का ये सिस्टम से थोड़ा अलग है। 24 घंटा में रिजल्ट होगा, और 24 घंटा में आप समझ लीजिए कहाँ से आप हैं, तो मालूम चला कि हम चंपारण से आ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण से, उठाएगा वहां से सीधा सीधे गया चल जाओ, कैमूर चल जाओ, सासाराम चल जाओ, दिनारा ब्लॉक में चल जाओ, फलाने ब्लॉक में चल, सब सिस्टम में, पूरे सिस्टम में डाल दिया गया है। किसी को अब डालने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम के साथ आपका जिला और प्रखंड के साथ चला जाएगा आपका पास लेटर। इसलिए अभी भी आप संभल जाइए, जयचंद लोगों को चक्कर में ना पड़िए। जिसने 2015 में गद्दारी किया, 2020 में गद्दारी किया, आज वो लोग अपने आप को खरंका बने हुए हैं। इसलिए साथियों मैं आपको फिर आगाह कराना चाहता हूं, मेरे पास टोटल सूची है। पटना में मात्र 1373 फॉर्म भरे गए हैं और 1800 पेंडिंग है। क्या पेंडिंग? और वो लोग भरे हैं जिनकी बहाली 2022 में है
या वो किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जो अदर जिला से आए हैं, वो लोग अपना जिला शादी ब्याह, जब कुमारे में आए थे 15 में, अब शादी ब्याह हो गया, वो लोग अपना घर जाना चाहते हैं, वो लोग भरे हैं। और पूरे बिहार का सेंटर कहाँ दे दिया? पटना में। अब पटना का सेंटर कहाँ? गया में। तो साथियों, ये आपका फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको रियलिटी में आपको अगर नियमित बनना है, आपको पेंशन का सुविधा लेना है, तो आपको इस परीक्षा का बहिष्कार करना चाहिए। हम परीक्षा का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम परीक्षा देंगे भी, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको प्रमोशन होना चाहिए। डिमोशन के लिए हम परीक्षा नहीं दे सकते हैं। हमारे 15 साल की सेवा कहाँ जाएगा, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और आप यकीन रखिए कि फिर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आज मुबारकबाद देना चाहता हूं, दिल बाग करना चाहता हूं कि आपने जो काम करके चले गए, बिहार से ये कोड़ को मिटाकर चले गए। आपने जो किया, बिहार से नियोजनवाद समाप्त करके चला गया, जिसके मैंने लड़ाई 2005 से लड़ रहे थे, 2006 से लड़ रहे थे, 7 में लड़े, ना जाने कितने हम पर मुकदमा है, ना जाने कितने बार जेल की यात्रा हुआ, देशद्रोह तक का मुझ पर केस किया गया, फिर भी हम झुके नहीं और इस नियोजनवाद के खिलाफ लड़ते रहे। बिहार के गजट में आ गया साथियों, सब आपके लिए कोर्ट को खत्म किया जा रहा है, 6 महीना के बाद समाप्त। इसलिए आपको खुशी मनाने की जरूरत है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और जैस जयचंद्र ने आपको बहलाया, फुसलाया और अपने आप को हितैषी बोला, वो लोग नकली नाटक, नकली आंसू बहाया और पटना में जैसे जगह पाने के लिए आपके साथ समझौता कर लिया। आप समझिए किस तरह के ये नीच लोग हैं। ऐसे हरकतों से आपको बाज आना चाहिए। जो बहनें हमारे अपने घर के पास है, रात में रो रो कर वो फरियाद कर रही है। अगर करना ही है, प्रमोशन देना है, तो 3 जिला क्यों, 3 प्रखंड क्यों नहीं दिए? 3 जिला का ऑप्शन क्यों, 3 प्रखंड का ऑप्शन क्यों नहीं? जो जिला में था वो जिले में रह जाता, और जिसको दूसरे जिला में जाने के लिए तो अच्छी स्थानांतरण होता। और हमारा एनपीएस का लाभ 1/7/2015 से लेकर रहेंगे। लड़ाई मेरा जारी है, जारी रहेगा। और अगर आपके अंदर जरा सा भी शर्म है, जरा सा गायती है, जरा सा अंदर अगर अपने आप के अंदर बुद्धि विवेक है, तो मेरा निवेदन मानिए, आप परीक्षा को बहिष्कार कीजिए, जमकर बहिष्कार कीजिए। क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए नहीं है। आपके लिए परीक्षा वो होना चाहिए जिससे आपको एनपीएस का लाभ पुराने जिस नियुक्ति तिथि उस तिथि से लेना चाहिए, मिलना चाहिए। जो मेरा जस्टिस कहता है, जो मेरा इंसाफ कहता है कि पिछला मेरा 15 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल, जितना साल का आपका वो सीनियरिटी कहाँ गया। आपको इसका मतलब कि जो लोग अगर 24 में है, जो लोग 34 में रिटायर करेंगे, 25 में, 35 में रिटायर करेंगे, उनका क्या लाभ मिलने जा रहा वाला है। 25 में करेंगे, 26 में करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, इन्हीं बातों को साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता, अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले ये कहता चाहता हूँ आपसे, चमन में फूल खिलती हैं, चमन में फूल खिलती हैं हजारों, खुशबू कोई एक देता है, खुशबू कोई एक देता है। माँ के कोख में बच्चा पलते ज़रूर है, माँ के कोख में बच्चा पलते ज़रूर है, लेकिन चिराग किसी एक से जलता है, किसी एक से जलता है। वो चिराग आप भी हो सकते हैं, या आपकी परिवार में हो सकता है, ये समाज में हो सकता है। हम वो दर्पण बनेंगे जो नई रोशनी, नई चिराग दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत,
जय शिक्षक साथियों।